हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Knight of Cups, Seven of Pentacles and the Moon. ये तो किसी और की एनर्जी है जो सामने आपके लिए नजर आ रही है, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर यस, दिस इज समथिंग अबाउट लव। ये आपकी ही एनर्जी है। You are planning or you are expecting something big choices, major choices, और आप मिस कर रहे हैं अपने सोलमेट को। आपको परफेक्ट यूनियन का आपको इंतज़ार है। आप रिलेशनशिप और रोमांस डिज़ायर काफ़ी आपकी जो है ना वो एनर्जी में नज़र आ रहा है। शेयर्ड वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा, मेरे भी इंटरेस्ट उसके भी इंटरेस्ट, मेरी लाइफ में क्या उसकी लाइफ में क्या, इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल एनर्जी में लवर्स का कार्ड है, मोहब्बत की बातें हैं, पार्टनर की बातें हैं, अटैचमेंट, कनेक्शन, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, चॉइसेस, मोहब्बत करना, मोहब्बत के बारे में सोचना, मोहब्बत में पड़ जाना, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है मामला। क्यों है आज लवर्स का कार्ड? ओके, मे बी आपने कोई बहुत लंबी प्लानिंग के बाद, आपके पार्टनर ने या आपने बहुत लंबी प्लानिंग के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, टुडे इट्स अ डे टू टेक एक्शन। आज हो सकता है आपके पार्टनर लिटरली ट्रैवल मोड में हो, ट्रैवल कर रहे हों, आपको ना बताया हुआ हो, और देयर इज़ अ बिग चांस कि ये बाहर रहते हैं, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि थोड़ा-सा ये ज़रूर है कि चेंज ऑफ परसेप्शन ज़रूर है आप दोनों के दरमियान, और ये रहा है कुछ पास्ट डेज़ में। और बेज़ारी समझ लीजिए, कोफ्त ये समझ लीजिए, ये तमाम चीज़ें रही हैं बहुत ज़्यादा, और अपने में ज़रा ज़्यादा मगन रहे हैं। तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि शायद ये मुझे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अब ये मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है। तो इट लुक्स लाइक कि ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़, आपने शायद अभी रिसेंटली अपनी किसी बीमारी का ज़िक्र किया, आपने अपनी किसी परेशानी का ज़िक्र किया। इट लुक्स लाइक कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको या तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में और बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ आपको याद कर रहे हैं, और आपके साथ कोई कांटेक्ट का ज़रिया नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा जिससे वो इस चीज़ को हल कर सकें। कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, अभी पास्ट डेज़ में कोई बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि सबने छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया, सब मुझे एक-एक करके छोड़ रहे हैं। और फिर उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी दी है, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, एंड देन यू जस्ट फाउंड इट कि ये वैसे भी एक नेगेटिविटी वाली बात थी, इसमें वैसे भी कुछ नहीं होता था, हमेशा से हर चीज़ इम्बैलेंस ही रही है, तो पता नहीं रिश्ते में भी कुछ रहेगा या ना रहेगा। आपने ये बात या तो अपने पार्टनर से डिस्कस की है या क्या की है, बट इट लुक्स लाइक कि किसी एक्शन की बारी है। कोई बहुत दूर बैठकर भी कोई एक्शन ले रहा है, कोई यहीं पर ही। आप खुद इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यू आर थिंकिंग सीरियसली अबाउट योर लव लाइफ, इफ़ आई मस्ट से, बहुत ज़्यादा सीरियसली। मे बी अ बिग डिसीजन, कोई मेजर चॉइस आप बनाने वाले हैं जो आपके ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही है। नाउ लुकिंग एट हियर, काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है जैसे आप इंतज़ार में हैं, काफ़ी अरसे से आप इंतज़ार करे ही चले जा रहे हैं।
और आप हर वक्त इस उम्मीद पर और इस मैनिफेस्टेशन पर रहते हैं कि अब ये मुझे प्रपोज करें, तब ये मुझे प्रपोज करें। आज भी आपको लग रहा है कि बस इतने अरसा हो गया, इतने साल हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी सारी बातें हो गई। नाउ इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ हाई 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 टाइम फॉर XYZ कि मुझे मेरा इंतज़ार का फल मिले। कुछ हैं आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आपको किसी ने डपट दिया है, डाँट दिया है, किसी ने आपको ताना मार दिया है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मेरा टाइम कब चेंज होगा? मतलब मैं कब तक लटका रहूँ या लटकी रहूँ? मेरी तरफ कब ऐसी कोई ऑफ़र या ऐसा कोई प्रपोज़ल आएगा, जब मैं भी जो हूँ वो कॉन्फिडेंटली कह सकूँ, चलो माय टाइम हैज़ कम और माय टर्न इज़ डन नाउ। ऐसी चीज़ है। आप किसी बात को लेकर एंशियस हो रहे हैं, आपको कुछ लोगों से मिलना है, उसमें वही सारे सवाल रिपीट होंगे, शायद इस बात से आप घबरा रहे हैं। बट विद द मून कार्ड पाइसेस एनर्जी एक इनसिक्योरिटी है, आपको डर है, आपको खौफ है। ऑल्दो ये प्रपोजल, ये ऑफर, ये पर्सन, ये अपॉलजी, ये सॉरी, ये जो भी बातचीत है, ये जो भी है, ये आपके बहुत इंतज़ार के बाद आप तक पहुंच रही है, बट इवन देन आप इसको लेकर श्योर नहीं हैं। आपको बहुत इंटेंस वे में डिप्रेशन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और आप स्केप्टिकल ज़रा ज़्यादा हैं, आप कंफ्यूज्ड ज़रा ज़्यादा हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप नर्वस हैं और उस नर्वसनेस में ही शायद आपको ये हो रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में कोई मेजर डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ बहुत बातें कर ली, बहुत प्लानिंग कर ली, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू डिसाइड समथिंग। तो ये आज आपके मैसेज ऑफ द डे में आपकी लव लाइफ काफ़ी स्ट्रांगली छलकती हुई नज़र आ रही है। इट कुड बी विद इन अ डे, इट कुड बी विद इन अ वीक, इट कुड बी ये चल रही होगी सिचुएशन, बिकॉज़ रोज़ाना की बेसिस पर ज़ाहिर बात है मैसेज है, तो रोज़ाना की बेसिस पर ही आता है, रोज़ाना डिफरेंट एनर्जीज जो हैं वो सामने नज़र आ रही होती हैं, तो दिस वुड बी द चांस। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। पॉजिटिव रहिए, डिसहार्ट मत होइए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपको किसी ने रिलेशनशिप में लटकाया हुआ है और अननेसेसरीली लटकाया हुआ है, तो आपका कंप्लीट राइट बनता है कि आप उसको क्लेम करें, उसको डील करें और आप आज़ाद हो जाएं, ताकि आपके लिए और ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रहें। देखते हैं जनाब क्या अफर्मेशन है। पहले नंबर 17 आया था, नंबर 8 abundance। Your talent for setting and reaching goals is like no others। का मतलब आपका डिसीजन मेकिंग तो आपकी ठीक है। You are a self-sufficient and capable of achieving your ambitions। कमाते अपना है, खाते अपना है और आप काफ़ी एम्बिशियस हैं। आपको अपने जब गोल सेट करने होते हैं और आपके पास इतनी लेगेसी, इतनी सेविंग्स हैं कि आपको अपना कुछ करना हो, तो यू कैन ईजिली डू इट। बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो, द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। जिस चीज़ को आपने नहीं रोकना वो अपनी क्रिएटिविटी पर, ये जो आपको बिला वजह में इनसिक्योरिटी हो रही है सिर्फ एक पर्सन को लेकर, आप ये सोचें कि आपके पास दूसरा कितना टैलेंट मौजूद है, दूसरी कितनी ऐसी सलाहियतें हैं आपके पास जो आप बहुत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो हिट कर सकते हैं। तो यू शुड थिंक ऑन दीज लाइन्स एंड यू शुड गो फॉर सच पैटर्न्स। और अपने आप को ये अफर्मेशंस कहें कि आप एक फेलियर नहीं हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, ताकि आप अपनी दूसरे एरियाज़ के जितने भी एजेंडाज़ हैं उनको मीट कर सकें, उनको हैंडल कर सकें, उनको एड्रेस कर सकें। एक कोई कोना आपका नहीं सेटल हो रहा, उसके ऊपर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सक्सेसफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।